सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, उनपे कि सर इस बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुए हैं। यूनिवर्सिटी अपन से क्या चाहती है कि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पीछे चल रही है। आप सबको भी वैसे ही पता होगा कि इससे पहले सेमेस्टर से पहले ईयरली एग्जाम हुआ करते थे। उस टाइम पे बीएससी थी या बीकॉम ले लीजिए, बीए ले लीजिए, आपकी 3 साल के अंदर क्या हुआ जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब इसी डिग्री को आपको 3.5 से 4 साल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 3.5 से 4 साल लग रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और यूजीसी क्या कहती है कि कॉलेज के एग्जाम किस डेट को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई आपका इस सेमेस्टर का एग्जाम, अगले सेमेस्टर का एग्जाम, उससे अगले सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी का रूल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन बात करें तो यूजीसी बोलती है कि भाई आपका हर एक सेमेस्टर, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है एंड जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, इन दोनों सेमेस्टर के बीच में जो गैप होता है वो गैप ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? 6 महीने का। मतलब जो आपका सिलेबस होता है वो सिलेबस इसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि भाई कैसे भी करके उसको आप 6 महीने के अंदर पढ़ ले। मतलब 6 महीना पूरा का पूरा क्या हो जाता है? आपका 1 साल हो जाता है। ठीक ऐसे अगले 6 महीने 2 साल हो गए, अगले 6 महीने आपके 3 साल कंप्लीट। मतलब 3 साल के अंदर आपको क्या मिलनी चाहिए? आपके बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बोले तो कॉलेज की डिग्री या यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको 3 साल में मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए, आपने 2022 में, यदि बात करें 2022 से ही नई शिक्षा नीति है नेप 2020, ये क्या होती भाई? लागू हुई थी। तो 2022 से आप अभी तक ईयर जोड़ लीजिए। अभी तक मेरे को जहां तक पता है कि जो भी स्टूडेंट 2022 से है, 2022 वाला बैच है, मेनली बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी होगी, अलवर यूनिवर्सिटी होगी, मेन व राजस्थान स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है उनको बता रहा हूं। आप अपनी किसी भी स्टेट में आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। अपन बात करें 2022 के अंदर आपका पहला बैच था, बोले तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। अभी क्या चल रही है? 2024 चल रही है। अभी क्या चल रही है? 2024 चल रही है। अब आप देखिए 2 साल तो अभी तक आपको यही हो चुके हैं, 2 साल आपको हो गए हैं, अभी तक आपका फोर्थ सेमेस्टर है, वहीं तक आप पहुंचे हैं ऑलमोस्ट। यदि इसी अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चलती रहेगी तो यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि भाई आपको कितना साल लग जाए? ऑलमोस्ट 3.5 साल आपको एक डिग्री है वो लेने के अंदर चल जाएंगे, यदि इसी अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चलती रही। अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम कब होते हैं। भाई यूजीसी ने बोल रखा है कि हर 6 महीने में, मतलब सिलेबस इस अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि उस सिलेबस को कवर करने में 6 महीने लगते हैं। मतलब 6 महीने तक आपको क्या है? एग्जाम ले लेना है। 6 महीने बाद में आप कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। अब बात करें तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका, ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कुछ सेमेस्टर किस में है। आपका एग्जाम हुआ था मार्च में। आपका एग्जाम कब हुआ था? मार्च में। तो अब 6 महीना यदि अपन देखें तो आपका एग्जाम कब होना चाहिए? अगस्त के अंदर होना चाहिए। आपका एग्जाम कब होना चाहिए? अगस्त में होना चाहिए। इसी अकॉर्डिंग अब चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, उस अकॉर्डिंग देख लीजिए कि भाई जिनका मार्च में हुआ है उनका अगस्त में होगा, जिनका अप्रैल में हुआ है उनका क्या होगा? सितंबर में होगा। इस अकॉर्डिंग अब देखिए इसमें भी एक नया रूल आता है। यदि मतलब किसी भी रीजन से यूनिवर्सिटी यदि अपना टाइम पे अपना नहीं करवा पाती है, वो चाहती है कि भाई मैं टाइम काफी ज्यादा हो गया, अपन थोड़ा सा मतलब लेट चल रहे हैं तो अपन उसको कवर कर लेते हैं। तो कवर करने में यूजीसी बोलती है कि फिर आपको जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, बोले तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग वो सिलेबस को बनाना होगा कि वो 6 महीने में नहीं, 5 महीने के अंदर क्या हो जाए, या 4 महीने में वो सिलेबस क्या हो जाए? कवर हो जाए। यदि आपके यूनिवर्सिटी ने इसी साल मान लीजिए सिलेबस को चेंज किया है तो आप 1 महीना पीछे ले लीजिए, 6 महीने से 1 महीने पीछे ले लीजिए। मतलब अब आपके जो एग्जाम होंगे वो 5 महीने के अंदर हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आई थिंक जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि उनके एग्जाम भी अगस्त के एंड तक या मिड अगस्त तक क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटी जैसे शेखावाटी वगैरह होगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो आई थिंक एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो एग्जाम फॉर्म होते हैं कि ऑलमोस्ट कितने दिन लास्ट, यदि लास्ट अपन जो सेमेस्टर था उसके एग्जाम फॉर्म की बात करें तो 20 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए थे। 5 दिन बाद में एडमिट कार्ड आ गया था और आपका ऑलमोस्ट मतलब एग्जाम फॉर्म जिस दिन से स्टार्ट हुए थे लास्ट तक बोले तो 25 से 30 दिन के अंदर आपके क्या हो गए थे? एग्जाम स्टार्ट हो गए थे।
इस अकॉर्डिंग यदि आप देखते हैं तो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगस्त के अंदर 90% आपका क्या हो सकता है, एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगस्त के या तो स्टार्टिंग में हो जाएंगे, मिड में भी हो सकता है, या एंड में हो जाएंगे। अगस्त में नहीं हुए तो सितंबर आपका रहेगा। सितंबर के अंदर तो 100% आपके एग्जाम रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के मिड के अंदर। क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी पीछे चल रही है, वो ये नहीं चाहते कि ऑलरेडी अपन और पीछे चलते रहे और पीछे चलते रहे, इसलिए वो एग्जाम को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेगी। तो ये नहीं है कि अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं स्टार्ट हुए, यूनिवर्सिटी 10-15 दिन के अंदर भी एग्जाम फॉर्म निकाल देगी, उसके बाद में एडमिट कार्ड में निकाल देगी, और आपका एग्जाम 10 दिन के अंदर, अगले 10 दिन में करवा लिया जाएगा। तो मेन चीज यही है कि आपके एग्जाम है वो ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी को आप लेके चलिए, या तो अगस्त या नहीं फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन लेके चलते हैं कि अगस्त के अंदर, बोले तो अगले महीने के अंदर आपके जो एग्जाम है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन जो अपना था कि भाई अपने एग्जाम कब स्टार्ट हो सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो एग्जाम आपके सबके आने वाले हैं, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज का मैंने बता दिया, आई थिंक हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई आपकी एग्जाम है वो किस स्टेट को होंगे। थैंक यू।